जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। आप सभी एग्जाम 2026 की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आप सभी के एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूं एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे पौधों में निषेचन किस प्रकार से होता है। जो पौधों में निषेचन परागण की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वो किस तरह से होती है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब किया है और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा है। आज से हम आपको एक और नया बैच टाइम बता देते हैं। देखिए, हम ना अभी तक मोस्टली 3 चीज पढ़ा देते हैं। टेंथ का जो है हमारा, टेंथ का जो बैच चलता है, टेंथ का जो हम वीडियो लेके आते हैं वो शाम के 4 बजे लेके आ जाते हैं। टेंथ का हम शाम के 4 बजे लेके आते हैं, 4 PM में, ठीक। टेंथ का, ट्वेल्थ का जो है, ट्वेल्थ का जो बायो का वीडियो आता है वो आपको 7 बजे आ जाता है। 7 बजे आ जाता है, 7 बजे आपका वीडियो आ जाएगा। और ट्वेल्थ का हम लेके आएंगे हिंदी का वीडियो। ट्वेल्थ के हिंदी का जो वीडियो आएगा वो आएगा आपके 1 बजे के आसपास। 1 बजे, 1 बजे से 1:30 बजे के आसपास हम ट्वेल्थ के हिंदी का वीडियो लेके आ जाएंगे। बाकी शॉर्ट्स वगैरह में नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। टेंथ का आएगा शाम के 4 बजे, ट्वेल्थ हिंदी आएगा दोपहर के 1 बजे, और ट्वेल्थ का बायोलॉजी आएगा शाम के 5 बजे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखिए, शुरू करते अपना वीडियो को। देखिए, कह रहा कि पौधों में निषेचन का वर्णन करिए। पौधों में निषेचन होता कैसे है? तो सबसे पहले देखो, पौधों में निषेचन होता नहीं, पौधा निषेचन होता है पुष्पों में। तो हम देखेंगे अपना ध्यान से, पुष्पों के संरचना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। पुष्पों की संरचना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग अपना, और इसी में थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक। देखिए, अब हम ये इसको हम बोल देंगे अपना, ये जो हमारा हो जाता है, ये जो है हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे अपना बाह्य दल पुंज, ठीक। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल इसको बोलते हैं दल। और यहाँ पे एक संरचना होती है, इस ढंग की संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये होता है हमारा वर्तिकाग्र, ये होता है स्टाइल जिसको बोलते हैं वर्तिका, और ये हमारा ओवरी है, अंडाशय, ठीक। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगला अगर हम देखेंगे तो इस तरह का एक संरचना होता है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। एक होता है परागकोश और एक होता है तंतु। अब इसी चीज में से देखना, इसमें से निषेचन होता कैसे है ना, कि कई बार क्या होता है, यहाँ से निषेचन में होता है कि पराग कोश का स्फुटन होता है। पराग कोश जब फटता है तब इसमें से पराग कण निकलते हैं, और ये पराग कण पोलन गेन जब जाके स्टिग्मा पर गिरते हैं, जब पराग कण फट के इस पे जाता है, पहुंचता है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तब वर्तिकाग्र तक यहाँ पहुंच के ये निर्माण करता है एक पराग नली का, एक पराग नली का निर्माण करता है, पराग नली का निर्माण करता है। और पराग नली जो है वो पहुंचता है अंडाशय तक, पराग नली जो है वो पहुंचता है अंडाशय तक, ठीक है। पराग नली जो है वो पहुंचता है हमारा अंडाशय तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्माण में होता क्या है। सबसे पहले निषेचन में हो क्या रहा है कि पराग कोश से पराग कण निकलकर ये पहुंच रहे हैं वर्तिकाग्र तक, पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, और वहां पे जाके पराग नली का निर्माण कर रहे हैं, पराग नली का निर्माण कर रहे हैं। और पराग नली जो है वो सीधे यहाँ तक इस प्रकार से एक नली का निर्माण करता है, नली नुमा संरचना का निर्माण करता है, जो हमारा अंडाशय तक पहुंचता है। पराग नली कहां तक पहुंचता है? अंडाशय तक, ठीक। अब इस पराग नली की सहायता से, पराग नली की सहायता से नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक पराग नली में निषेचन करके अंडाशय के पास जाएंगे, और वहां पे ये निर्माण करेंगे हमारे, वहां पे निर्माण करेंगे बीज का, वहां पे निर्माण करेंगे बीज का, वहां पे निर्माण करेंगे बीज का। बीज से पहले हमारा निर्माण होगा भ्रूणपोष, पहले निर्माण करेंगे ये भ्रूणपोष का, और भ्रूणपोष के निर्माण के बाद यही विकसित होकर बाद में बीज बन जाता है, यह विकसित होकर बाद में बीज बनता है, ठीक है। देखो, पौधों में निषेचन में हो क्या रहा है, सबसे पहले पराग कोश से पराग का निकलकर स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, और वर्तिकाग्र के पास एक पोलन गेंद, पराग नली, एक पोलन ट्यूब का निर्माण कर रहे हैं, पोलन ट्यूब पराग नली का निर्माण कर रहे हैं। और निर्माण करने के बाद जो पराग नली एकदम अंडाशय तक पहुंचता है, और यहीं पे नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, और जो कि आगे चल के भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, आगे चल के भ्रूण का निर्माण करते हैं, और ये इम्ब्रियो, ये भ्रूण जायगोट
जायगोट बाद में सीड बीज को निर्माण कर देता है, आगे चल के बीज में विकसित हो जाता है। तो हमारी यही प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पराग कोश से पराग कण निकलेगा, स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा और वर्तिकाग्र के पास जाके एक पराग नली पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा और ये पोलन ट्यूब डायरेक्ट ओवरी तक पहुंचेगी, अंडाशय तक पहुंचेगा और अंडाशय के पास जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करके भ्रूण पोष का निर्माण करेंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे और यही भ्रूण बाद में आगे चल के बीज का निर्माण कर देता है, आगे चल के बीज में ये विकसित हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही चीज है। और ये VVI है, 5 नंबर में पूछता है दोस्त, 5 मार्क्स में पूछता है, एकदम VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। और ऐसा ही VVI क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूंगा, चुन चुन के VVI क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि अब देख लीजिए, अब हम अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए ये जो निषेचन की जो क्रिया होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। एक नए पौधे को निर्माण के लिए होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम लिखेंगे इस तरह से कि निषेचन, पौधों में निषेचन, ध्यान से लिखते चलिएगा, पौधों में निषेचन एक, पौधों में निषेचन एक महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसमें पराग कोश से पराग कण निकलकर, चीज कई बार हम आपको बताए होंगे, पराग कोश से कौन निकलता है, पराग कण निकलता है। ठीक है, पराग कण निकलकर अस्टिग्मा, जिसको बोलते हैं अस्टिग्मा, बोले तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को हम मंजर भी कहते हैं, मंजर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, वर्तिकाग्र तक जाता है। ठीक, और वहां क्या होता है दोस्त, वहां पराग नली, पोलन ट्यूब, पराग नली का निर्माण करता है, पराग नली का निर्माण करता है, पराग नली का निर्माण करता है, जो सीधे कहां तक पहुंचता है दोस्त, जो सीधे पहुंचता है हमारा कहां तक, जो अंडाशय तक पहुंचता है, जो अंडाशय तक पहुंचता है, अंडाशय तक पहुंचता है, अंडाशय तक पहुंचता है। पराग नली में ही अंडाशय तक पहुंचता है। वहां लिखेंगे पराग नली के पास, वहां नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है, मादा युग्मक का मिलन होता है, मिलन होता है, जो बाद में किसका निर्माण करते हैं दोस्त, भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो बाद में भ्रूण का निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। और यह आगे चल के, ठीक है, आगे चलकर किसमें, बीज में विकसित हो जाता है, हो जाता है, लिखेंगे विकसित हो जाता है। अभी यही चीज हम आपको समझाए होंगे कि सबसे पहले पौधों में निषेचन में होता है क्या, तो पौधों में निषेचन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, इसमें पराग कोश से पराग कण निकलकर मंजर मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक जाता है और वहां पे जाकर क्या करता है, पराग नली का निर्माण करता है, वहां पे एक पराग नली का निर्माण करता है, जो अंडाशय तक पहुंचता है, जो कहां तक पहुंचता है, अंडाशय तक पहुंचता है, अंडाशय तक पहुंचता है। वहां नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, आपस में उनकी मिलन होती है और मिलन होने के बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जो आगे चल के क्या होता है, आगे चल के हमारा बीज में विकसित हो जाता है।
आगे चल के बीज में विकसित हो जाता है। अब ये मोस्ट ऑफ बीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, हमेशा पूछता है, पूछना ही रहता है। मोस्ट ऑफ बीवीआई क्वेश्चन है पोलन गेन पोलन ट्यूब तो ये पौधे में निषेचन की क्रिया थी। अगर आप चाहे तो लिख लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो आपने मेरे लिए किया है मैं उसका सदा आभारी रहूंगा, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहिएगा। जय हिंद जय भारत।